हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो ये आपकी 10th क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। और इसको किस तरीके से करेंगे हम, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड आज हम सीखेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब दो नाउन्स होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, एंड से जुड़े रहते हैं, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? राम एंड मोहन, ठीक है, आर प्लेइंग। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पर राम और मोहन दोनों अलग अलग नाउन है। ठीक है, राम अलग है, मोहन अलग है। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट अगर डिफरेंट हैं तो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। ओके, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स में इज़ एम इज़ आर है तो हम यूज़ करेंगे आर का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। बबीता एंड माई सिस्टर्स, बबीता एंड माई सिस्टर आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी बबीता और माई सिस्टर ये दोनों अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का। ठीक है, आगे देखो। ही एंड आई आर प्लेइंग, दोनों अलग अलग प्रोनाउन है। ही अलग है और आई अलग है, और दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर। ओके, आई एंड ही हैव इटन फूड। तो यहाँ पर आई और ही दोनों अलग अलग प्रोनाउन है और एंड से कनेक्टेड हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव दोनों में से हम यूज़ करेंगे हैव का। ओके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग अलग हो तो। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। माई मदर एंड माई फादर आर वॉचिंग टीवी। ओके, दोनों अलग अलग हैं, माई मदर एंड माई फादर, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके, आर का। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। दोनों अगर पर्सन अलग अलग हों और एंड से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। रमेश एंड रूपा प्ले बैडमिंटन। तो यहाँ पर देखो, रमेश एंड रूपा प्ले बैडमिंटन, तो यहाँ पर दोनों में से आपको फिल करना है प्ले या प्लेज में से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में प्ले और प्लेज। तो यहाँ पर रमेश एंड रूपा टू पर्सन हो गए। अब टू के साथ में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यूज़ होगा प्ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेज एज जुड़ रहा है, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या एस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर रमेश एंड रूपा प्ले बैडमिंटन। अगर यहाँ पर ओनली रमेश होता तो हम यूज़ करते प्लेज, ओके, या फिर रूपा यहाँ पर सब्जेक्ट होती है ओनली, तो हम यूज़ करते प्लेज। लेकिन यहाँ पर रमेश एंड रूपा तो दोनों अलग अलग पर्सन है, प्लूरल हो गए, एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, तो इसलिए यूज़ करेंगे प्ले का। नेक्स्ट देखो, एंड के रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही व्यक्ति भाव को व्यक्त करते हों तो उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, यानी दोनों पर्सन जब एंड से जुड़े रहते हैं और वो एक ही व्यक्ति का बारे में बताते हैं, यानी दोनों पर्सन एक ही हैं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के पीछे आर्टिकल्स हो, ठीक है, ए एंड द, यानी आर्टिकल्स से जुड़े हैं, यानी एक सब्जेक्ट के पीछे आर्टिकल्स हैं और दूसरे के पीछे आर्टिकल्स नहीं है, तो वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। यानी यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट हो तो देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं इसको किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये।
द फेमस पोइट एंड राइटर इज़ कमिंग टू आवर स्कूल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द फेमस पोइट एंड राइटर। अब यहाँ पर हमने देखा कि ब्लैंक्स में इज़ का हमने यूज़ किया है। अगर मान लीजिए ब्रैकेट्स में इज़ और आर हैं तो हम यूज़ करेंगे इज़ का। कैसे किया? क्योंकि यहाँ पर फेमस पोइट, ओके, फेमस पोइट एंड राइटर। अब यहाँ पर फेमस पोइट है, सब्जेक्ट है, राइटर भी सब्जेक्ट है, 2 पर्सन हो गए। लेकिन अभी मैंने बताया कि आर्टिकल्स, अगर किसी एक पर्सन के पीछे आर्टिकल्स है, एक नाउन के पीछे, और दूसरे के पीछे आर्टिकल्स नहीं है, तो वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। ठीक है, द फेमस पोइट एंड राइटर। तो यहाँ पर फेमस पोइट के पीछे आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है और राइटर के पीछे कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों पर्सन, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, और जब एक ही होता है, नाउन सब्जेक्ट एक होता है, तो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ओके, हम यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ब्लैंक्स कम। ठीक है, तो यहाँ पर द डायरेक्टर एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, देखो द प्रोड्यूसर। अब डायरेक्टर के पहले आर्टिकल्स द है और प्रोड्यूसर के पहले भी आर्टिकल्स द है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल्स अगर दोनों के पीछे है तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर दोनों सब्जेक्ट के पीछे आर्टिकल्स हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट हैं, इनके पीछे आर्टिकल्स है, इसलिए ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कुछ ऐसे नाउन जो एंड से जुड़े हों, कुछ ऐसे नाउन जो एंड से जुड़े रहते हैं और पेयर के रूप में एक साथ काम में आते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। मीन्स एंड से 2 नाउन्स कनेक्ट रहते हैं लेकिन एक पेयर के रूप में वो काम में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे, देखो समझें इस सेंटेंस को, कि राजमा एंड चावल इज़ माई फेवरेट डिश। ओके, तो राजमा और जो चावल है दोनों क्या किया जाते हैं, अलग अलग डिश है बट साथ में खाई जाती हैं दोनों चीज़ें, तो एक ही है ये। ओके, अगर दोनों ऐसे एक ही पेयर के रूप में है, सब्जेक्ट 2 हैं, राजमा अलग है, चावल अलग है, बट यहाँ पर ये पेयर के रूप में हम इनको काम में लेते हैं, यानी एक साथ इनको यूज़ लेते हैं, राजमा और चावल को एक साथ में यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश। ओके, तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ पर यहीं तक सेंटेंस है। तो ब्रेड एंड बटर दोनों का यूज़ हम एक साथ कर सकते हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के आप इसको खा सकते हो। तो यहाँ पर भी दोनों का एक पेयर के रूप में काम हो रहा है, तो इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। राइस एंड करी इज़ ए टेस्टी फूड। यहाँ पर देखो 2 अलग अलग नाउन है, राइस अलग है, करी अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ में एक साथ इसका यूज़ किया जाएगा। तो राइस एंड करी यानी खड़ी और जो चावल होते हैं दोनों को आप साथ में खा सकते हो, तो यहाँ पर एक पेयर के रूप में काम आ रहा है, तो यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ए हॉर्स एंड ए कैरिज इज़ कमिंग हेयर। ओके, हॉर्स है, घोड़ा और गाड़ी दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट, हैमर एंड स्केल, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में हम पेयर के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हैमर एंड स्केल, स्क्रीम एंड शाउटेड, ये इनका यूज़ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में कर सकते हैं, यानी इनको पेयर के रूप में काम में लेते हैं और इनका यूज़ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इनके साथ में करेंगे। आगे देखते हैं हम, और भी सेंटेंस हैं। यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनमें से एक के पहले भी ईच एवरी नो का प्रयोग हो तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्टों एंड से जुड़े हों, कनेक्ट हों, और उसके पहले अगर ईच है, एवरी है
नो है, तब भी हम यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझें इसको। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इन्वाइटेड। ओके, तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल दोनों ही टू सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे पहले यूज़ हो रहा है वर्ड ईच। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ईच, एवरी, नो, अगर ये सब्जेक्ट से पहले होते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इन्वाइटेड। ओके, तो यहाँ पर इज़ इन्वाइटेड मीन्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़का एंड प्रत्येक गर्ल्स। ओके, इस तरीके से ईच का यूज़ जब भी हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। ओके, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी के पीछे एवरी, ईच आए, किसी भी एक वर्ड के पहले आ जाए तो वहाँ पर सिंगुलर यूज़ करना है। तो एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड सभी के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, वॉज गिवन फूड, वॉज और वर अगर ब्रैकेट्स में हैं तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का। नो मैन एंड नो वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, नो मैन एंड नो वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ईच, एवरी, नो, देखो नो वर्ड आ गया। मैन एंड नो वुमेन, ठीक है, यानी वुमेन एंड मैन दोनों सब्जेक्ट हैं, इनसे पहले नो का यूज़ किया गया है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड है तो ये एंड से के जो रूल थे जो मैंने आपको समझाए हैं, एंड की और भी रूल्स हैं, यानी टोटल इसके 4 या 5 रूल हैं। ठीक है, एक मैंने आपको समझाया कि दो सब्जेक्ट सामान्यतः अगर 2 सब्जेक्ट हैं वो कनेक्ट रहते हैं एंड से तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, और अगर 2 सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो और पेयर के रूप में हो तब हम वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। 2 सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में अगर बताते हैं तो भी वहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और उसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जब भी उसके पहले आर्टिकल्स होता है, ठीक है, एक आर्टिकल्स है तो सिंगुलर का यूज़ करेंगे, अगर अलग अलग पर्सन के पीछे आर्टिकल्स है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसके हम एंड के रूल्स। एंड के रूल्स और देखें, जब 2 अंक एंड से जुड़े हों, ठीक है, 2 नंबर हैं जो एंड से कनेक्टेड हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है देखो इधर, 2 and 2 इज़ 4। ओके, तो यहाँ पर 2 and 2, तो यहाँ पर एंड से 2 नाउन जो नंबर है कनेक्टेड है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको एंड्स के रूल बताए, जो एंड के रूल हैं उनको इस वीडियो में मैंने बताया है। इसके बाद में जो बाकी बचे हुए रूल हैं वो आपको मैं बड़े ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा रूल्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो उससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ओके, एग्ज़ाम पास में है इसलिए मैं और भी वीडियो भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।